गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करेंगे। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया है, ग्लाइको फॉर द शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज गिवन बाय गॉस्टव एम्बर्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो ये प्रोसेस है वो 3 साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, जिसको अपन ईएमपी पाथवे के थ्रू भी जानते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज़ ओनली द प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। ग्लाइकोलाइसिस ओकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यानी कि इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। यानी कि ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन और पायरुविक एसिड के अंदर होते हैं 3 कार्बन। यानी कि 6 कार्बन का अगर एक कंपाउंड ब्रेक होगा तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पे वैसा ही हो रहा है कि एक ग्लूकोज टूट रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट अपना खाना सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर करता है। ये चीज़ अपन ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर देखा था कि प्लांट जो है अपना खाना सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर करता है, क्योंकि सुक्रोज ईजिली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। यानी कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम इन्वर्टेज के थ्रू, एंड these 2 मोनोसेकेराइड्स readily enter the glycolytic pathway। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक एनर्जी का यूज़ करके, यानी कि एक एटीपी का यूज़ करके ग्लूकोज 6-phosphate के अंदर कन्वर्ट होते हैं बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेस। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate। यानी कि ग्लूकोज 6-phosphate आइसोमरेज होके, यानी कि अपने फॉर्मूले में चेंज करके, स्ट्रक्चर में चेंज करके फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म of glucose and fructose are same. The various step of glycolysis are elaborated in figure 14.1। यानी कि यहाँ पे क्या पूरी डिटेल में दे रखा है, जो कि 10 स्टेप प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज सबसे पहले एक एनर्जी का यूज़ करके ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है, फिर वो अपने अंदर फार्मूला स्ट्रक्चरल चेंज ला के फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है। फिर फ्रक्टोज 6-phosphate फर्दर अपने अंदर एक एनर्जी का यूज़ करके फ्रक्टोज 1,6-biphosphate में कन्वर्ट होता है, जो कि 6 कार्बन का होता है। लेकिन अब फ्रक्टोज 1,6-biphosphate स्प्लिट होता है 3 कार्बन के कंपाउंड के अंदर, जिसको अपन PgAl बोलते हैं, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर PgAl एक NADPH का फॉर्मेशन करता है और वो 1,3-biphosphoglyceric एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर फर्दर एक और ATP का प्रोड्यूस होता है, यानी कि अब ATP बन रही है, यानी कि ATP अब रिलीज़ हो रही है। वो एक और ATP का रिलीज़ करके 3 ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, फिर 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर पायरुविक एसिड का ऐसे फॉर्मेशन होते जाता है। वाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्लीज नोट द स्टेप एट विच द यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH टेक्स प्लेस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस रीड करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ATP यूज हो रही है। ATP is utilized at 2 steps. First, in conversion of glucose into glucose 6-phosphate, and second, in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate। यानी कि ATP का 2 जगह पे यूज़ हो रहा है। एक तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में बदलने के लिए, जहाँ पे हेक्सोकाइनेस एंजाइम का यूज़ हुआ, और फ्रक्टोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 1,6-biphosphate में बदलने के लिए यहाँ पे 2 जगह पे ATP का यूज़ हो रहा है। The fructose 1,6-biphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde। यानी कि फ्रक्टोज 1,6-biphosphate 2 मॉलिक्यूल में टूटता है,
DHAP एंड PGAL। DHAP जो होता है वो फर्दर PGAL के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट से PGAL का फॉर्मेशन होता है। We find that there is one step where NADP plus H plus is formed from NADP plus, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे NADP plus का प्रोडक्शन होता है, यानी कि NADP plus रिलीज होती है। दिस इज व्हेन 3-phosphoglyceraldehyde यानी कि PGAL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि जब 3-phosphoglyceraldehyde यानी कि PGAL 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे एक NADPH का फॉर्मेशन होता है। Two redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atom from PGAL, यानी कि जब PGAL रिमूव होता है तो उससे एक हाइड्रोजन का रिमूव होता है, यानी कि 2 PGAL का रिमूव होता है तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूव होता है। अब वो हाइड्रोजन NADP प्लस के साथ जाके अटैच होता है और एक NADPH का फॉर्मेशन करता है। PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA, यानी कि PGAL कन्वर्ट होता है 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट में। The conversion of biphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process, यानी कि बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड में बदलने में भी एक एनर्जी का रिलीज होता है। द एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के फॉर्म में ट्रैप्ड हो जाती है। Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid, यानी कि यहाँ पे एक और ATP का रिलीज होता है जब फॉस्फोएनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि पायरुविक एसिड को अपन एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। दिस डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड्स, यानी कि ये सेलुलर नीड्स पर डिपेंड करता है। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल्स पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की तरीके होते हैं जिससे पायरुविक एसिड सेल के अंदर केस से मेटाबॉलिक होता है, वो गिवन है। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes, यानी कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ नहीं होता है। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर यहाँ पे पायरुविक एसिड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। हाउएवर ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्रेब्स साइकिल को भी फॉलो करते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होती है। आई होप गाइस आपको ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।